कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दिसंबर का महीना और कड़ाके की सर्दी में मधु सुबह के 5 बजे ही 2 गिलास गर्म पानी लेकर अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। दोनों सास ससुर के पैर छूकर रसोई का काम निपटाने में लग जाती है, लेकिन आज मधु का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो तो जाने किन ख्यालों में गुम थी। मधु की सासू माँ जानकी जी काफी देर से मधु को आवाज लगा रही थी, मगर मधु को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जानकी जी ने रसोई में आकर देखा तो मधु बेवजह ही दूध में चमचा चला रही थी। मधु मधु, जानकी जी ने मधु को हिलाते हुए बोला। हाँ मम्मी जी। मधु हड़बड़ाती हुई अपने ख्यालों से बाहर निकली। क्या बात है बेटा, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, तू सुन क्यों नहीं रही? अरे मम्मी जी, मुझे आवाज नहीं आई, बताइए क्या बात है? बेटा अपने पापा की बीपी वाली दवाई दे दे और मुझे एक प्याला चाय। हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ, आप चलिए कमरे में। मधु अपने ससुर की दवाई और सासू माँ के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंच जाती है। मधु बेटा मेरे पास बैठ। जानकी जी ने मधु को अपने पास बैठा लिया। क्या बात है बता। कुछ नहीं मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात है? बेटा तू हमारी बहू कम बेटी ज्यादा है, और माँ बाप अपने बच्चों के दिल की बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुबह की चाय को बोलकर मांगी हो या तेरे पापा की दवाई को बोला हो। तू बिन कहे ही सुबह ही हमारे कमरे में सब कुछ समय से पहुंचा देती है। तू तो मस्त मलंग तितली की तरह सारे घर में दौड़ती फिरती है, मगर आज हमारी तितली कुछ उदास है। बता क्या बात है? तेरे में और राजीव में कुछ हुआ है क्या? मम्मी अगर मैं सच बताऊंगी तो क्या आप मेरा साथ देंगी या अपने बेटे का? बेटा तुम दोनों में जो सही होगा मैं उसका साथ दूंगी। मम्मी मैं आपके बेटे को छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? जानकी जी ने हैरानी से पूछा। कहीं भी चली जाऊंगी, मगर आपके बेटे के साथ नहीं रहना मुझे। बेटा बात तो बता। मियाँ बीबी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोड़कर चले जाओ। मम्मी बात छोटी होती तो शायद आप तक आती ही नहीं, लेकिन राजीव का अफेयर अपने साथ की सुप्रिया से चल रहा है। शक तो मुझे काफी दिनों से था, मगर रात मैंने उनकी चैटिंग पढ़ ली। बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर धोखा नहीं। बेटा बात को इतनी मत बढ़ा, मैं बात करती हूँ राजीव से। राजीव ये सुप्रिया कौन है? जानकी जी ने अपने बेटे राजीव से पूछा। ओहो, तो मैडम ने आपसे भी पूछ दी सारी बात? राजीव ने मधु की तरफ घूरते हुए बोला। उसे क्या देख रहा है, मुझे देखकर जवाब दे। जानकी जी ने थोड़े तेज स्वर में बोला। मम्मी सुप्रिया मेरी लिव इन पार्टनर है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो, आपकी रखेल है। मधु कमरे से अपने कपड़ों का भरा बैग लेकर बाहर निकलती हुई बोली। मधु, राजीव चिल्लाते हुए बोला। चिल्लाओ मत, चिल्लाने का अधिकार तुम खो चुके हो। मधु ने खून उतरती हुई आंखों से देखते हुए बोला। राजीव अब भी वक्त है बेटा, लौट आ, अपनी गलती मान ले, वरना ऐसा ना हो मधु के साथ तू हम सबको भी खो दे। जिसे जहां जाना है जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, राजीव ने बेपरवाही से बोला। और मुझे ये हरामखोर तो इस घर में चाहिए ही नहीं। राजीव मधु का हाथ पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। जानकी जी ने एक जोर का तमाचा राजीव के गाल पर रख दिया। इस घर से मधु नहीं जाएगी, तू जाएगा। तेरे जैसे जंग लगे लोहे के बदले हम अपने हीरे जैसी बहू को नहीं खो सकते। तू शायद भूल गया, ये घर तेरा नहीं तेरे बाप का है, और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं ये हम तय करेंगे। एक गलती की वजह से आज राजीव से उसके मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे, घर सब कुछ छिन गया। क्या इस हालत में सुप्रिया उसका साथ देगी?